हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे फेरस, फॉलिक एसिड एंड जिंक प्रेगनेंसी में क्यों ज़रूरी है, इनकी कमी से क्या होता है और ये जो टैबलेट्स हैं प्रेगनेंसी में कैसे यूज की जाती है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। इसके अलावा हम समझेंगे कैल्शियम के बारे में और विटामिन डी के बारे में। क्या ये ज़रूरी है प्रेगनेंसी में और क्यों ज़रूरी है? अगर ये कम दिया जाता है तो क्या होगा, अगर ये ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाता है तब भी क्या होगा? सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे नए नए अपडेट्स नई नई वीडियोज़ देखने के लिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज फेरस, फॉलिक एसिड, जिंक, कैल्शियम एंड विटामिन डी के बारे में क्यों प्रेगनेंसी में ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझिए। फेरस के बारे में बात करते हैं। फेरस एक आयरन फॉर्म होता है। फेरस एक आयरन होता है। ये कई बार हमारे बॉडी में फेरिक में भी कन्वर्ट हो जाता है। फेरस एक आयरन फॉर्म होता है जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। आरबीसीज के अंदर आयरन पाया जाता है और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लाने ले जाने में हेल्प करता है और शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन लेवल होता है, उनको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। वो आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा फॉलिक एसिड की बात करें तो फॉलिक एसिड क्या करता है, हमारे डीएनए को सिंथेसिस करता है। डीएनए अगर सही से सिंथेसाइज्ड हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बच्चे को कई सारी बीमारियों से बचाता है, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, क्लेफ्ट पैलेट है और हार्मोनल चेंजेस को भी ये बचाता है। यानी कि अगर फॉलिक एसिड किसी पेशेंट में कम होगा तो ऐसी कंडीशन में उसको कई सारे बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फीटस को, बच्चे को भी और मदर को भी। मदर को चांसेस कम है लेकिन फीटस को ज़्यादा बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिंक की बात करें तो जिंक आपकी जनरल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी होता है। जनरल हेल्थ यानी कि स्किन के लिए, हड्डियों के लिए, हार्ट के लिए, त्वचा के लिए, बालों के लिए, कई सारे इसके फंक्शंस होते हैं। इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी यानी कि अगर हमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, इम्यूनिटी को सही से बना के रखना है, नर्व सेल्स को सही से बना के रखना है, मसल्स को अगर सही से बना के रखना है तो यहाँ पर जिंक का बहुत अच्छा रोल है। तो इसलिए जिंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्रेगनेंसी में। स्पेशली अगर प्रेगनेंसी में किसी को 12 ग्राम पर DL से नीचे आयरन आता है, हीमोग्लोबिन आता है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ये दिया जाना चाहिए। फिर डिपेंड करता है कि पेशेंट की डाइट क्या है, पेशेंट क्या डाइट में ले रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने समझा है फेरस, फॉलिक एसिड एंड जिंक के बारे में। तो इसका एक टैबलेट दिन में एक बार लिया जाता है और ये डॉक्टर्स के द्वारा भी डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। ज़्यादा आयरन की कमी है तो फिर वहाँ पर ओरोफर इंजेक्शंस होते हैं, वो लगाए जाते हैं। लेकिन 8, 9, 10, 11 ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को इन टैबलेट से ही काम चल जाता है। एक टैबलेट दिन में एक बार दी जाती है। ये टैबलेट आपके कम से कम 1 महीना 2 महीने तक चल सकती है। इसके साथ में प्रोटीन के पाउडर्स वगैरह भी आपके चल सकते हैं, 2 चम्मच दिन में एक बार दूध के साथ में। इसके अलावा पेशेंट को हरी सब्जियां खानी चाहिए, पानी ज़्यादा पीने चाहिए और इसके अलावा पेशेंट को दूध पीना चाहिए। क्यों? दूध में भी ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं बच्चे को डेवलप के लिए। कैल्शियम, विटामिन डी है, फॉलिक एसिड वगैरह है, काफ़ी सारी चीज़ें भी मिल्क में मिलती हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। अगर हम बात करें कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में, प्रेगनेंसी में कैल्शियम की 1300 mg पर डे के हिसाब से ज़रूरत होती है। अगर इससे कम मिलता है तो पेशेंट को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम बात करें कैल्शियम क्यों ज़रूरी है शरीर में, तो कैल्शियम आपको इसलिए पेशेंट को देना होता है क्योंकि बोन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दांतों के लिए, हड्डी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, न्यूरल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्केलेटल मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कार्डियक एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मसल्स, स्मूथ मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हार्मोनल चेंजेस, ग्लैंड्स के लिए, सेल डिवीज़न, ग्रोथ और ब्लड कोआगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कैल्शियम। इसके अलावा कई सारे इसके
काम है, कई जगह पर ये काम आता है, लेकिन ये मोटा मोटा हम समझ रहे हैं। प्रेगनेंसी में स्पेशली इसे देना चाहिए। इसके अलावा विटामिन डी की बात करें तो आप सभी को पता है विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर विटामिन डी हम नहीं देते ऐसे पेशेंट में तो क्या होता है, पिजन चेस्ट, आपने एक पेशेंट कभी अगर देखा हो तो पिजन चेस्ट एक पेशेंट होता है, उसका चेस्ट क्या होता है, कई बार आगे की तरफ निकला हुआ होता है। और कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका चेस्ट अंदर की तरफ धंस जाता है, तो ये यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो विटामिन डी भी, इसका भी एक टैबलेट दिन में एक बार लिया जाता है। आपके डॉक्टर्स पर भी डिपेंड करता है कि विटामिन डी, कैल्शियम की कितनी कमी है, लेकिन नॉर्मली जो डोज होता है वो एक टैबलेट पर डे के हिसाब से दिया जाता है, यानी एक टैबलेट कैल्शियम, विटामिन डी और एक टैबलेट फॉलिक एसिड, जिंक एंड फेरस की, इसके अंदर कॉम्बिनेशन है। सो आज हमने जाना है फेरस, फॉलिक एसिड, जिंक एंड कैल्शियम, विटामिन डी प्रेगनेंसी में क्यों ज़रूरी है। अगर काफ़ी सारी रिस्की बीमारियों से हम बच सकते हैं अगर पेशेंट इसको सही तरीके से उपयोग करते हैं। तो कई पेशेंट्स होते हैं टैबलेट्स लेके रख लेते हैं लेकिन खाते नहीं हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमेशा याद रखें फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। ये जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कभी भी गलती ना करें। अगर डॉक्टर आपको लिखते हैं तो प्लीज़ सही टाइम पर इनका सेवन करें। इसके साथ में हरी सब्जियां, फल फ्रूट्स वगैरह, ताज़े फल खाएं, ताज़ी सब्जियां खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और समय समय पर चेकअप कराएं, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएं। अगर आपने अल्ट्रासोनोग्राफी से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, काफ़ी सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड कैसे देखें, काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।